नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्रॉम्पटन एचएचपी इंजन में पिस्टन रिंग्स डालना, क्योंकि इस इंजन का कंप्रेसर बिल्कुल ख़राब हो चुका है और ये काफ़ी हैंडल देने के बाद भी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है और लोड भी नहीं ले पा रहा है। तो हम इसकी पिस्टन रिंग्स डालेंगे। तो चलिए हम इसको खोलना स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइम मैं खोल रहा हूँ आपको इसके डीजल फिल्टर को, क्योंकि इस डीजल फिल्टर में अभी कुछ थोड़ा डीजल है, लीटर भर के लगभग। तो ये डीजल बाहर ना डूले, इस बाहर ना निकले या वेस्टेज ना हो, इसके लिए मैं इसको खोल रहा हूँ। तो बस इसके चारों डीजल फिल्टर के मैंने चारों नट खोल दिए। ये देखिए आप। अब मैं इसके अंदर जो डीजल है उसको बाहर निकाल रहा हूँ। ये मैंने लगभग डीजल को बाहर निकाल लिया है, इसमें जो भी था कि ये वेस्टेज ना हो। आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से। इसमें लगभग जितना भी डीजल था वो मैंने निकाल लिया। अब हम इसके हेड से पहले नोजल के लिए जो डीजल सप्लाई का जो नल है उसको हम खोल रहे हैं। ये नोजल में जो डीजल सप्लाई थी उसको हम हटा रहे हैं। अब ये जो इसका फ्यूल पंप है उसके ऊपर से इसको हटा देते हैं, जो कि ये इस नल के टूटने का डर ना रहे। ये आप हमने कर दिया साइड में इसको। अब हम इसके हेड को खोलना स्टार्ट करते हैं। हेड से पहले हम ये जो टैपिट सेट है इसके बोल्ट्स को खोल देते हैं, जिससे कि पहले टैपिट को हटा दें, जिससे यह खोलने में आसानी हो जाए, यहाँ हमें जगह मिल जाए। तो हम यहाँ टैपिट सेट को हटा रहे पहले। हम जल्दी टैपिट सेट को हटा देंगे। टैपिट सेट को हटाने से पहले हम ये जो फ्यूल टैंक है इसको भी साइड में कर देते हैं, जिससे और भी आसानी से हमें जगह मिल जाए अच्छी तरह से। तो ये हमने फ्यूल टैंक के बोल्ट्स को खोल लिया। अब इसको साइड में हटा रहे हैं। अब हम इसको हटा के हेड के बोल्ट्स जो चारों बोल्ट है उसको ढीले कर लेते हैं। काफ़ी टाइट है। लगातार हम ढीले कर रहे हैं, इसको खोल रहे हैं। बोल्ट्स को खोलने के बाद हम टैपिट सेट को हटा लेंगे। क्या करें यार, पानी मिलने में थोड़ा लेट हो जाता है। अब हम टैपिट सेट के दोनों साइड वाले बोल्ट्स को खोलते हैं, जिससे कि टैपिट सेट आसानी से निकल जाए। आराम से हमने ढीले कर लिया टैपिट सेट के बोल्ट्स को। ये जो टाइट है उसको पानी से वापस कर लेते हैं और अब आराम से आप देख पा रहे होंगे हाथ से ही खोल लेते हैं। इस इंजन का बिल्कुल कंप्रेसर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये काफ़ी हैंडल खाता है। तो इसको हम इसकी पिस्टन रिंग्स डाल देंगे, जो कि ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा। इसका हमने पहले चेक किया तो सिलेंडर है वो काफ़ी अच्छा है, अच्छी कंडीशन में है, वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। इसकी एक ऑयल रिंग टूट चुकी है, तो इसकी रिंग्स चेंज करेंगे हम। नीचे से जब हमने खोल के देखा क्रैंक शाफ्ट के पास से, तो इसकी एक ऑयल रिंग टूट चुकी थी और साथ में कंप्रेसर डाउन हो चुका था, तो इसकी कंप्रेसर रिंग चेंज कर देंगे हम।
ये टैपिट वाला बोल्ट सामने वाले साइड के बोल्ट से अटक गया है। ये टैपिट वाला बोल्ट खुल चुका है। ये लो भाई, बोल्ट भी घूम गया हमारा, व्हील के नीचे जाके छुप गया। अब हम जो हेड के ऊपर टैपिट सेट को रोक के रखा उस बोल्ट को खोलते हैं, जिससे कि टैपिट सेट आसानी से ऊपर की तरफ निकल जाए। ये देखिए, हम टैपिट सेट को आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। हम दोनों रोड्स को हटा दिया हमने। रोड्स को हटाने के बाद अब हम हेड के जो बोल्ट हमने पहले ढीले किए थे वो खोल रहे हैं। इससे पहले मैं साफ इस बैग के ऊपर रख लेता हूँ इसको, हेड के बोल्ट्स, और इनको मिट्टी से बचाने के लिए कि नीचे मिट्टी में ना हो, इसलिए वो साफ बैग रख दिया, उसके ऊपर रख देंगे हम। तो ये मैंने ढीला कर लिया। अब इस ऊपर वाले हेड को अपन को उठाना है। तो ये थोड़ा, क्योंकि काफ़ी टाइम से फंसा हुआ है तो ये थोड़ा जोर खा सकता है। कर रहे हैं हम भी जोर आजमाइश इसको उठाने के लिए। ये हमने भी अच्छी तरह से बैलेंस बना लिया व्हील्स के ऊपर और उठा रहे हैं इसको। जल्दी निकाल लेंगे हम भी, वैसे कम थोड़ी है, जोर लगा के हाई सा वाली बात है। ये देखिए, हमने निकाल ही लिया आखिर में। निकाल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए, हमने इसके हेड को निकाल लिया। वॉल्स का इसका कंप्रेसर काफ़ी अच्छा है, वॉल्स काम पे नहीं आया तो वॉल को हम छेड़ेंगे नहीं। ये देख पा रहे हैं आप पिस्टन कैसे ऊपर नीचे आ रहा है। अब हम थोड़े इन चारों नट्स को ढीले कर लेते हैं, जिससे कि ये अपना गैस किट टूटे नहीं। जो पुराना वाला गैस किट है हम उसको भी सेफ ही निकालेंगे, ये टूटे ना, इसके लिए इसको ढीला कर लेंगे, जो आराम से निकल जाएगा ये गैस किट। ये चैन पे पाना लगा लिया मैंने, जिससे कि आराम से पकड़ में आ गया। और इनको ढीला, थोड़ा बहुत ढीला कर लेंगे, जिससे कि अपना गैस किट आराम से निकल जाए, फटे नहीं। ये देखिए, मैंने ढीला कर लिया लगभग। ये आराम से ढीले हो गए, तो अपना गैस किट आराम से निकल जाएगा यहाँ से। ये दोनों साइड से जो ऑयल गैस वाले ढक्कन थे उनको हमने हटा दिया। नीचे आपको क्रैंक शाफ्ट के ऊपर पिस्टन चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। वैसे तो ये गैस किट काफ़ी पुराना हो चुका है, हो सकता है इसमें कंप्रेसर लीक हो जाए, तो इसको भी हम चेंज ही कर देंगे, क्योंकि ये सामने आपको दिख रहा होगा एक जगह से फट चुका है ये। तो जल्दी हम इसको चेंज ही करेंगे। ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा हमारे लिए पिस्टन रिंग्स चेंज करना। लगभग 110 रुपये के आसपास पूरा पिस्टन रिंग्स का सेट आता है, जो आसानी से आपको कहीं आसपास के इंजन मार्केट में मिल ही जाएगा। ये ज़्यादातर राजकोट गुजरात से बने हुए मिलेंगे आपको ये इनके स्पेयर पार्ट्स। ये देखिए, हम इसको फिर भी आसानी से शेप निकालने की कोशिश कर रहे हैं नट्स को ढीला करके। जिससे कि अपना गैस किट आसानी से निकल जाए बिना फटे। तो ये देखिए, वो हमने पहले इसको सेट करने के लिए सूत लगा रखा था, ये कंप्रेसर स्लिप ना हो, इसके लिए आप देख पा रहे होंगे। ये गैस किट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इससे इंजन के अंदर, ऑयल के अंदर पानी जाने का
सिलेंडर बना रहेगा, ये फट चुका। अब हम सिलेंडर को निकालेंगे इससे बाहर। ये देखिए, ये हमने सिलेंडर को बाहर निकाल लिया और पिस्टन क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा का जुड़ा ही रह गया। थोड़ा भारी है तो हमें भी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये नीचे आपको जो दिख रहा है वो सिम लगी हुई है इसके, जो कागज़ की तरह दिख रही है। ये हमने सिलेंडर को निकाल लिया। अब है ये पिस्टन। ये पिस्टन जिसकी एक ऑयल रिंग टूट चुकी है और तीनों कंप्रेसर रिंग काफ़ी डाउन हो चुकी है, घिस चुकी है मतलब। ये देखिए, ये ऑयल रिंग टूट चुकी है। ये देखिए, इसका एक टुकड़ा ये है और दूसरा टुकड़ा इधर है। ये दोनों ऑयल रिंग टूट चुके हैं। इसके 2 टुकड़े हो चुके हैं इस ऑयल रिंग के। ये बाकी तीनों ऊपर वाली कंप्रेसर रिंग और इसके नीचे एक ऑयल रिंग और उसके नीचे एक ऑयल रिंग, मतलब 2 ऑयल रिंग और 3 कंप्रेसर रिंग होती है इसमें टोटल। अब हम नीचे से यहाँ क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टिंग रॉड को खोल लेते हैं, जिससे कि हम पिस्टन को आराम से बाहर निकाल के अच्छी तरह से रिंग्स को डाल सकें। इसमें ध्यान देने योग्य बात है, ये यहाँ बराबर वाली जो टाइमिंग गियर है, टाइमिंग जो गिरा रही है उसको हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, वरना अपने इंजन की टाइमिंग बिल्कुल बिगड़ जाएगी और वो आसानी से सेट नहीं होते। वैसे टाइमिंग सेट करने के लिए इसकी जो चाबी है उसको बिल्कुल डाउन रखे, उधर टेपर्स को दोनों को डाउन रखे सेट की जाती है। ये हम इस बोल्ट को खोलेंगे, क्रैंक शाफ्ट खोलेंगे। थोड़ी जगह कम है इसलिए अपना हाथ नहीं जा पा रहा है, तो खोल लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन खोल जरूर लेंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए, खोल लेंगे हम, ज़रूर जल्दी खोल लेंगे। ये हमने उसका लॉक निकाल लिया है, बोल्ट का लॉक निकाल लिया है हमने। जो पिन लगी हुई रहती है उसके बचाने के लिए कि ये चलते इंजन के वक्त ना खुले। ये 21-23 का हमने लगा लिया पाना और अब खोलने के लिए ज़रा आजमाइश कर रहे हैं। थोड़े हाथ फिसलने लगे हैं ग्रीज की वजह से, थोड़ी ज़ोर आजमाइश अच्छी तरह से ऐसे करनी पड़ेगी। काफ़ी टाइट कैसे जाते हैं क्योंकि इनके दोनों के बीच में बुश होती है। ये देखिए, हमने ढीला कर लिया और खोल लेंगे हम। ये देखिए, खुल के अंदर बॉडी के अंदर गिर चुका है ये। और ये दूसरी साइड वाला बोल्ट है जो क्रैंक शाफ्ट के जुड़ा हुआ है, इसको हम खोल लेंगे। ये देखिए, नीचे वाला हिस्सा इसका कनेक्टिंग रॉड का जिनमें भूसे डले हुए हैं, नीचे वाला हिस्सा खुल के पड़ गया है। इसको हम बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए, इसके अंदर बूस्ट लगी हुई है। 80 नंबर की बूस्ट है, ये 4 बार टर्न हो चुकी है इसकी क्रैंक, इसलिए 80 नंबर की बूस्ट है, ये लास्ट टाइम है। ये देखिए, आप पिस्टन अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। ये हनुमान जी का गोठा बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि जिसके भी लग जाएगी दोबारा उठेगा नहीं इसकी। ये आपको कैमरामैन दिखा देगा अच्छी तरह से क्रैंक को। अब हम करेंगे इसको फिट। इसकी फिटिंग हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया और ये क्रैंक शाफ्ट के ऊपर कनेक्टिंग रोड को रख रहे हैं हम। ये देखिए कितने आराम से रखा है हमने स्मूथली। पिस्टन को हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया। आपको दिख रहा होगा कैसे चमक रहा है, हमारी इमेज ही दिख रही है पिस्टन में। ये साइड वाला कनेक्टिंग रॉड के बराबर वाला ये बोल्ट नीचे वाली बुश को कसने के लिए हमने डाल दिया इधर से। दूसरी तरफ भी सेम वैसा ही बोल्ट दूसरी तरफ डालेंगे। ये पिस्टन हमारे इधर सामने आ रहा है कैमरे की तरफ, तो इस पिस्टन को हम उधर ले लेते हैं और आपको अच्छी तरह से दिखा देते हैं कि कैसे डालते हैं हम उधर वाला ये बोल्ट।
ये नट हमने डाल दिया। अब नीचे से हम वो दूसरा वाला पार्ट जो इस बुश का है वो लगाएंगे इसके। यहाँ आप देख पा रहे हैं इसकी सभी की सभी तीनों कंप्रेसर रिंग और दोनों ऑयल रिंग्स हमने निकाल लिए पिस्टन की। अब ये नीचे वाला हिस्सा उधर नीचे लगाएंगे। थोड़ी जगह कम होने की वजह से आराम से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन लगा देंगे हम। उधर व्हील्स में हमने एक अच्छी तरीके से एक लकड़ी फंसा दी है, जिससे कि इधर उधर हिले डुले नहीं, जिससे हमें कसने में आसानी हो। उधर बॉडी के टच करते हुए डाल दिया हमने लकड़ी, जिससे ये आराम से आसानी से वो हो जाए। ये हम जो भी मिट्टी डस्ट लग गई है हमारे हाथों से तो उसको वापस साफ कर लेते हैं, जिससे कि अपने सिलेंडर में हाथ ना करें, सिलेंडर को बिल्कुल मतलब ख़राब ना करें, ये मिट्टी धुल जाके। ये पिस्टन रिंग्स है, ये सेट है पूरा 110 रुपये का तकरीबन पड़ता है। इसमें 3 कंप्रेसर रिंग होती है और 2 ऑयल रिंग होती है। यह 8 HP के इंजन की रिंग्स है, 110 रुपये के आसपास पड़ी है। यह 8 HP का क्रॉम्पटन इंजन है, खड़ा हुआ इंजन जिसको हम बोलते हैं। क्रॉम्पटन का 8 HP का इंजन है। इसके आप कोड देख सकते हैं, ये रिंग्स के इस कोड के ये आप देख पा रहे हैं। ये इसमें 5 रिंग्स का सेट है। ये हम पहले ऑयल रिंग लेते हैं, नीचे ही नीचे जो डालनी है, सबसे नीचे वाली ये रिंग है, ये सबसे नीचे लेके जाएंगे ऊपर से। ये देखिए थोड़ा आसानी के साथ, सावधानी के साथ थोड़ा, जिससे कि ये ब्रेक ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी नरम आती है। इसके अंदर स्प्रिंग डाल रखे, वैसे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी ये डाल दे तो काफ़ी अच्छा रहता है, जिससे कि ऑयल क्या है कि ऊपर तक ना पहुँचे। लेकिन ये ज़्यादा मामलों में सक्सेस नहीं हो पाती है, तो इस स्प्रिंग को आप हटा दे तो ये अच्छा रहेगा। वैसे इसको दबा के डाल तो देंगे हम। ये थोड़ी क्या है कि डालते वक्त थोड़ी खुल के बड़ी हो गई। इससे क्या है कि यहाँ कुछ भी गीस आउट के जो कण होते हैं वो ना फंसे, इसलिए दी जाती है। कि हम ऑयल रिंग लेके जा रहे हैं नीचे की तरफ। ऑयल रिंग क्या होता है, ऑयल रिंग की पहचान होती है, ऑयल रिंग थोड़ी सी चौड़ी होती है, इनके बीच की तरफ छेद होते हैं। बाकी कंप्रेसर तीनों रिंग कंप्रेसर रिंग सीधी होती है, आपको दिख पा रहे होंगे इसके बीच में छेद रिंग के बीच में। ये दूसरे नंबर की ऑयल रिंग है। पहली रिंग हमने नीचे वाली डाल दी है, ये दूसरे नंबर की है, नीचे से दूसरे नंबर की, और इसके ऊपर तीनों कंप्रेसर रिंग आई जाएगी। ये अपने नीचे से क्रैंक केस में जो ऑयल है उसको केवल वहाँ की सप्लाई के लिए रखता है, यह ऊपर नहीं उठने देता, जिससे कि एग्जॉस्ट के साथ धुआं के साथ बाहर ना फेंके और अंदर ऊपर पिस्टन तक ऑयल ना पहुँच पाए। इसी के लिए ये ऑयल रिंग्स डाली जाती है। वैसे बिना ऑयल रिंग्स के भी इंजन स्टार्ट हो सकता है, तीनों कंप्रेसर रिंग से भी, लेकिन ये ऑयल उठाने की शिकायत करने लग जाएगा, नीचे से आपके ऑयल को उठा के बाहर फेंक देगा, आपको काफ़ी नुकसान करने लग जाएगा, आपके काफ़ी पैसों की बर्बादी करने लग जाएगा। ये देखिए दोनों पिस्टन ऑयल रिंग्स डाल दिया। ऑयल रिंग से दोनों के सामने आमने सामने के कट को एक दूसरे के विपरीत साइड में किया है, जिससे कि एक से अगर ऑयल उठ जाए तो दूसरी वाली से जाके टकरा के रुक जाए। अब ये पहली कंप्रेसर रिंग डाल रहे हैं हम, नंबर 1 कंप्रेसर रिंग, ये सबसे नीचे मतलब चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जाएगी, नीचे से तीसरा नंबर और ऊपर से भी तीसरा नंबर ही है। ये थोड़ी कड़क होती है, इसके किनारे काफ़ी सख्त होते हैं, कई बार हाथ में भी घुस जाती है, तो हाथों का बचाव करते हुए डालेंगे हम। ये देखिए हमने डाल दिया एक तो, ये दूसरे नंबर की पिस्टन रिंग, ये दूसरे नंबर की पिस्टन रिंग डाल रहे हैं हम।
रिंग के आमने सामने को कॉर्नर 3 रिंग होती है, तो 120 डिग्री वे डाल देंगे जिससे कि कंप्रेसर लीक ना हो। तीनों के 120 डिग्री, जैसे पंखे की ताड़ियाँ तीनों 120 डिग्री पे होती है अपने सीलिंग फैन की, वैसे इनको आमने सामने कर देंगे जिससे कि कंप्रेसर लीक नहीं होगा। तीनों को 120 डिग्री पे कर देंगे। ये तीसरी वो कंप्रेसर रिंग डाल रहे हैं। ये तीनों पांचों के पांचों कंप्रेसर रिंग डाल दिया। अब हम यहाँ नीचे ग्रीस लगा के वहाँ पर सिम्स चिपकाएंगे। सिम्स वो होती है वो कागज़ की, ये आपको व्हील पे दिख रही होगी। हमने नहीं लाया, हम उसी से काम चला लेंगे क्योंकि ये कुछ नहीं, केवल ये इसी काम आती है कि सिलेंडर की का थोड़ी ऊंचाई बढ़ जाए जिससे कि पिस्टन है जो सामने हेड के जाके टक्कर ना मारे। यहाँ नीचे से हम ऊंचाई ये सिम डाल लेंगे तो सिलेंडर थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, तो गैस किट के बराबर ही पिस्टन का लेवल आ पाएगा। जब सिलेंडर में पिस्टन चलेगा तो गैस किट के बराबर आएगा। या उसकी सिलेंडर की हाइट पे डिपेंड करता है कि सिम लगानी है कि नहीं लगानी है। तो अपने सिलेंडर की थोड़ी हाइट कम है और पिस्टन की थोड़ी हाइट ज़्यादा है, तो वहाँ ये सिम डाल के हम उस हाइट को बराबर कर लेते हैं कि ये वहाँ सिलेंडर से बाहर ना निकले ऊपर इसकी। तो वो अगर बाहर निकल गई तो ये टेपेड सेट से ऊपर टकरा के अपने इंजन को एक्सीडेंट कर देगा। तो यहाँ पहले हम नीचे सिम लगा लेते हैं जिससे कि इसकी हाइट बिल्कुल गैस किट के बराबर जाए, जिससे कि गैस किट जितने सी जगह रहे, जितना मोटाई का गैस किट आता है उतने। ये देखिए हम वो सिम लगा दिया। अब हम अपने कैमरामैन की मदद से इस पिस्टन को इस सिलेंडर के अंदर डाल देंगे। थोड़े से यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि कैमरामैन अपना उसके लिए। तो हमने सिलेंडर पिस्टन को सिलेंडर के अंदर पहना दिया और ये हमने गैस किट पहना दिया। ये नया गैस किट हमने चेंज कर दिया और उधर पिस्टन रिंग चेंज कर दी। ये नया गैस किट हमने डाल दिया। अब इन चारों के चारों नट्स को वापस टाइट कर देते हैं क्योंकि ये गैस किट को फटने से बचाने के लिए हमने यूज़ किया था। ये चारों के चारों नट्स को हमने टाइट कर दिया। ये आप देख पा रहे होंगे हम चारों नटों को टाइट कर रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ गैस किट को लगाते वक्त एक ध्यान रखना चाहिए, ऊपर और नीचे अच्छी तरीके से ग्रीस लगाते हैं जिससे कि अपना कंप्रेसर लीक ना हो गैस किट से। क्योंकि ग्रीस होता है वो चारों तरफ अच्छी तरह से फैल के लग जाता है। लेकिन एक ध्यान रखना चाहिए कि जो सिलेंडर में चारों तरफ वाटर कूलिंग के लिए जो होल दिए रहते हैं उन होल्स को चौक ना कर दे ग्रीस, क्योंकि अगर उनको ग्रीस चौक कर देगा तो कूलिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। तो उन होल्स को बचाते हुए, जो आपको पीले पीले होल दिख रहे हैं उनको बचाते हुए ग्रीस लगाएं। और इसमें अच्छी क्वालिटी का ग्रीस लगाएंगे, जैसे बिना मिट्टी का और बिना अच्छी क्वालिटी का ग्रीस, तो कंप्रेसर लीक होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अच्छी तरीके से ग्रीस लगाए, ग्रीस में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें क्योंकि आपके कंप्रेसर को लीक कर सकती है और आपकी पिस्टन रिंग्स का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर कंप्रेसर लीक हो जाए तो। अब हम ऊपर रखते हैं हेड। इसके वॉल ग्रीन की जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि वॉल काफ़ी अच्छे थे, बिल्कुल भी कंप्रेसर लीक नहीं था वॉल से, तो वॉल ग्रीन की ज़रूरत हमें बिल्कुल नहीं पड़ी है। तो हम ऊपर से डाल देते हैं इसको। ये थोड़ा आउट हो रहा है तो हमने उनको दबा के डाल दिया नट्स को। ये देखिए हमने डाल दिया। अब थोड़ा जोर आजमाइश कर लेते हैं, दबा देते हैं इसको जिससे कि चारों तरफ से बराबर चला जाए। उसके बाद हम कसेंगे नट्स, बोल्ट से कसाई करेंगे इसकी, जिससे कंप्रेसर लीक बिल्कुल भी ना हो और अपना अच्छी तरह से फिटिंग आए। हम आपको आखिर में दिखाएंगे इसका कि कितना अच्छी तरीके से लोड ले रहा है। ये चक्की में भी चलाएंगे इसको और कितने कम हैंडल्स में ये स्टार्ट हो जाएगा। 1-2 राउंड्स में आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे इसको। आपको लगभग 35-37 मिनट में हम ये पूरा फिटिंग करके दिखा देंगे आपको।
खोलने से लेकर फिटिंग तक, पूरी पिस्टन रिंग डालने तक ये आधे घंटे का, लगभग आधे पौन घंटे का काम है। तो ये देखिए हमने इनकी अच्छी तरह से कसाई कर रहे हैं हम, काफ़ी अच्छी तरीके से, जिससे कि अपना कंप्रेसर लीक बिल्कुल भी ना हो। जितना हम जोर आजमाइश कर सकते हैं उतनी जोर आजमाइश हम कर रहे हैं। कहीं आप ज़्यादा ज़ोर हो तो इतना भी मत लगा दीजिए कि अपने नट ही उखड़ के आ जाए आपके हाथ में, स्लिप काट के, चूड़ियों से कहीं स्लिप काट दे, क्योंकि अपना तो इतना ही है। कहीं आप एक दो लग जाओ और उधर से कि आज तो कसाई करनी है अच्छी तरीके से। ये 25-28 का स्पैनर लगाया हमने यहाँ पर। ये टेपिड सेट वाला जो बोल्ट है ये डाल दिया हमने। इसकी कसाई करते हैं, यहाँ धूल मिट्टी साफ करते हैं जिससे कि ये टेपिड चोट से ये घसे नहीं, ख़राब ना हो। क्योंकि यहाँ अगर डस्ट रहती है तो टेपिड के लगते लगते यहाँ बिना ग्रीजिंग के, अगर टाइम पे ग्रीज ऑयल नहीं होता है तो ये मिट्टी की वजह से कट जाते हैं। तो इसको बचाने के लिए पहले ही मिट्टी को साफ कर दें अच्छी तरीके से। टेपिड सेट वाले बोल्ट को हम कस रहे हैं, उसके बाद रोड डाल के टेपिड सेट लगा देंगे हम। ये हमने उसकी कसाई कर दी है, ये टेपिड सेट रख दिया। ये टेपिड सॉकेट का दूसरा जो हेड के ऊपर इसके कवर को कसने वाला बोल्ट है, जो भी हमने लगा दिया है, जिससे कि टेपिड सेट इधर से उधर ना हो, रोटेट ना करें। अब हम टेपिड सेट की जो दोनों रोड्स है वो डालते हैं। इसमें आप ध्यान रखिए, जो छोटी रोड रहती है वो बॉल की साइड में लगती है, और जो बड़ी वाली रोड होती है वो बॉल के जो फ्यूल पंप की साइड की तरफ लगती है। तो जो बड़ी वाली रोड है वो फ्यूल पंप की साइड में लगानी होती है, और छोटी वाली रोड बॉल के नीचे लगानी होती है। अगर आपने उल्टा सीधा कर दिया तो एक थोड़ी सी छोटी बड़ी होती है, तो ये सामने से आपने टेपिड को तोड़ देगी, ये रोड झुक जाएगी सामने पिस्टन के टकरा के। तो छोटी वाली हमेशा वॉल की साइड में, और बड़ी वाली रोड फ्यूल टैंक वो फ्यूल पंप की साइड में। ये हमने डाल दिया, आराम से आसानी से ढीले कर रखे हमने। अब दोनों साइड वाले बोल्ट डाल देंगे, जो दबाव लगा के इसको अंदर की तरफ रखते हैं दोनों टेपिड्स को। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। पिस्टन रिंग्स डालने के अंदर या टाइमिंग सेट करने के अंदर कुछ भी दिक्कत हो, एनी दिक्कत जो इंजन से रिलेटेड, जैसे आपका इंजन काफ़ी हैंडल खा के स्टार्ट हो रहा है, कम हैंडल में स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, वैसे तो हम ये कसाई कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि अपना इंजन ज़्यादा हैंडल खाने लग जाता है, क्योंकि जो फ्यूल पंप के नीचे जो रोड होती है, जिसे हम आम भाषा में ठोकर बोलते हैं, तो वो काफ़ी डाउन हो जाती है कई बार।